हाँ भाई। अरे यार ये तो तूने पुलिस की लाइट लगवा रखी है इसमें। हाँ जी, हेलमेट नाम का कुछ सुना है आपने जीवन में? लगाए थे पहले लगाते थे, फिर वो संन्यास ले लिया। हेलमेट वेलमेट कोई चीज होती है बताइए, है क्या आपके पास जानकारी में? एक्चुअली मेरी शादी होगी, मैं कहीं का भी नहीं रहा तो इस तरह से मैं हंसा के समझाता हूँ लोगों को कि भाई हेलमेट नहीं लगाओगे तो यमराज जी यहीं बैठे हैं, और स्ट्रिप नहीं बांधोगे तो जैसे शादी कर ली, गठबंधन नहीं किया, फिर बेवफा दूल्हा जो हेलमेट के रूप में भाग जाएगा तो उसको गठबंधन में बांध के रखना जरूरी है। बत्तियां 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। धूम मचा ले, फिर घुटने टूटते ही मम्मी बचा ले, फिर कमर की हड्डी टूट जाएगी तो भगवान उठा ले, फिर भगवान कहे कि फुर्सत नहीं है, थोड़े दिन ऐसे ही चला ले। हमारे साथ हैं पीके उर्फ प्रवीण कुमार जी, जो यहाँ पर ट्रैफिक में इस तरीके से काम करते हैं कि लोग इनकी बातों को बहुत आसानी से सुन लेते हैं। जबकि हेलमेट लगाने न लगाने की बात को लेकर कई बार बहस होती है, तमाम चीज़ें आपने देखी होंगी, लेकिन इनकी बातों को बड़े प्यार से सुनते हैं और इनकी बातों को सुनने के लिए कई बार लोग खड़े भी हो जाते हैं। क्या ऐसी रणनीति अपनाई आपने कि आपको लोग सुनना चाहते हैं? पीके जी अगर सामने हैं तो हेलमेट लगाने वाला भी बंदा खड़ा हो जाता है, क्या रणनीति आपकी? अजी स्टैंडिंग का जमाना है, देखो खड़ी बोली अपन बोलते ही है, स्टैंडिंग खाना हो गया, स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए, तो जरूरी है खड़े रह के अपन बात करेंगे तो लोग खड़ा होना सीखेंगे। और तुम तो 3 थे ना, 3 थे तो उनको वहीं उतार दिया, हेलमेट को घर उतार दिया, हेलमेट को घर उतार दिया, उनको वहां उतार दिया। क्यों नहीं लगाया? तो हेलमेट ही नहीं है तुम्हारे पास घर पे? अच्छा, कई चीजें घर रखनी, शादी कर दी, बच्चे घर पे रखना, उनको स्कूल मत भेजना बच्चों को, है ना? जाते हो तो तुम ये इसको वहां उतारिया, दिमाग तो खूब लगाया है भी। लालचंद, तू तो पुलिस की ड्रेस का आदमी है, देखो तूने लाल बत्ती नीली बत्ती का पूरा ध्यान रखना चाहिए, इसने हरी बत्ती। तुमने बताओ क्यों नहीं? हेलमेट का तुम्हें पता है क्या चल रहा है आजकल, अभियान चल रहा है। हाँ, ये किसने बताया? गवर्नमेंट ने ये कोई नियम निकाल रखे कि चौकड़ी पाओ जो मत लाओ। बेटा अगर रास्ते में थोड़े से गिर के लग गई और चोट लग गई, है ना, यमराज को थोड़ी पता है कि तुम भाई हेलमेट चौकड़ी के लिए मना कर रखा है। फिर 4 भाई चौकड़ी में बैठा के तुम्हें आराम से गंगा जी गा लियाएंगे। अच्छा थोड़ा लगेगा, है ना? क्या नाम है तेरा? विष्णु। तू तो अवतार आदमी है, फिर भी तू ऐसे कर रहा है। और ये देखो, तेरा क्या नाम है? एक मोटरसाइकिल पे कितने लोग बैठा सकते? एक बार बैठा के दिखाओ, दिखा। हाँ बताओ। ठीक है, वाह भाई वाह, कितने हो गए? 5, 4, 5 और भी बैठा सकते हो? कितने? एक और बैठा सकते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है, ये तो बहुत सारे ट्रैफिक में इंस्पेक्टर हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, वो क्यों नहीं अपना पा रहे हैं या वो नहीं अपनाना चाहते हो? आपने क्यों अपनाई? कहाँ से आपको इंस्पायरिंग हुई? ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती जानना लोगों को जब आपकी वीडियो को लोग देखते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ ट्रैफिक का अवेयरनेस इंचार्ज हूँ जयपुर में। तो हमारे जो बड़े ऑफिसर हैं, वीके सिंह साहब हमारे एडी साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि भी FM पे जाओ, चैनल्स पे जाओ, अपनी बात कहो, लोगों को बताओ हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं। लेकिन वो सामान्य तरीके से सुनते नहीं लोग, तो उसको थोड़ा ह्यूमर का तड़का दे देते हैं तो लोग सुन लेते हैं। हेलमेट वेलमेट कोई चीज होती है बताइए, है क्या आपके पास जानकारी में? सर हेलमेट वगैरह तो मैं पास में मार्केट निकला था सर, मैं इधर पीछे रहता हूँ, नजदीक से आ गया है ना। तो आपको कितना लगना चाहिए, कितना मिनट का काम में हेलमेट लगाना चाहिए आपने? सर मेरा 2 मिनट का काम था वैसे, पर ठीक है सर। तो मतलब क्या होता है कि अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो वो तो सेकंडों का काम हो जाएगा। सर मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है सर, मैं हेलमेट तो सर लगाना चाहिए, बहुत मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट चीज है। आपकी जो ये तो आपने बताया कि अवेयरनेस कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको फॉलो करते हैं। अभी इसी वजह से हुए हैं कि रोड पे जाके समझाइश की हमने लगभग टीवी चैनल्स पे जाके समझाइश की, तो लोगों के आम आदमी की तरह उनसे बात करी, जैसे उनका जैसे ही हम हैं। तो हम दिल से बात करते हैं तो दिल का असर दिल तक आता है, और अगर आपने दिल जीत लिया तो जग जीत लिया सर। हाँ जी, हेलमेट नाम का कुछ सुना है आपने जीवन में? तो लगाए थे, पहले लगाते थे, फिर वो संन्यास ले लिया। कोई इस पे दे रहे नहीं, क्या करें सर? तो ये मैडम ही है। तो ये मुस्कुराते हुए कैसे रहोगे बिना हेलमेट? मेहरबानी है साहब, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है। और क्या यार, ये तो हेलमेट, ये तो बिल्कुल सर बचा लेगा, है ना भाई? कितना मजबूत है ना कैप।
कुछ नहीं है ये तो सब दूसरी वजह तो जब आपको पता नहीं है, कुछ नहीं है, बाद में अगर कुछ हो गया तो फिर भी कुछ नहीं है। भाई जी समझा ना, अमर सुहाग जब ही रहेगा जब से। ठीक है सर, नहीं? ठीक है सर। अब क्या ध्यान रखना, आप इतने पुराने आदमी हो, अच्छा जोड़ा है ना? वो मालिक की मर्जी है सर। तो लेकिन जोड़े को हमेशा बनाने की जिम्मेदारी आपकी है ना। अभी देखो ये शीशा एक गायब है, छोटी छोटी गलती मत करो। इसको मतलब शायद दिखती नहीं सर, इससे तो कोई गलती पर आपने तो हेलमेट ही नहीं लगा रखा दोनों ने। हेलमेट की तो बात आप तो चलो भाई इनका चालान करो एक छोटा सा, ताकि इनको लगना चाहिए ना, भाभी जी को पता चलना चाहिए, चालान होना चाहिए। ठीक है, आओ इधर आओ, करो इनका छोटा सा एक, निकालो लाइसेंस निकालो। तो लाइसेंस निकालो। लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस का भी 5000 रुपए लगते हैं बिना लाइसेंस। आपके डिपार्टमेंट के जो अभी जो सीनियर्स हैं वो क्या कहते हैं आपको देखने के बाद? वो ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो, क्योंकि पुलिस की छवि को सुधारते रहना ही हमारा काम है, अपडेशन काम करना है हमारा। तो वो अपडेशन हम करते रहते हैं, नए नए नवाचार पुलिस बहुत करती है, लेकिन वो मूर्त रूप में लोगों तक जाने भी तो चाहिए। तो वो यह तो काम आप सोशल मीडिया करते हैं, और हम भी थोड़ा मोड़ा अपनी नौकरी में जो छोटी मोटी क्लिप्स बना के करते हैं, तो वो लोगों तक जाता है मैसेज। घर वालों का क्या रिएक्शन आपके इस काम पे? घर वालों का तो क्या, घर वाले का रिएक्शन खतरनाक रहता है, बोले क्या कर रहे हो नौकरी के अलावा। मैं कही नौकरी का ही पार्ट है मेरा, और लोगों को समझाना, जान बचाना, क्योंकि हो सकता है आप पूरी दुनिया के लिए एक शख्स हो, एक आदमी हो, अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया होते हैं। बेटा ये देखो अंकल ने दो हेलमेट रखे हुए हैं, तू एक भी कहाँ है, एक कहाँ है तेरा हेलमेट? घर से आ रहा हूँ, घर छोड़ ही आया है ना, घर की चीजों को बाहर मत ले जाना। तो ये तो अच्छी बात थोड़ी है। देखो हेलमेट जरूरी है। तू कितना फिट जवान है, कितने साल का है? 19। भाई 19 साल के बच्चे के कुछ हो जाए तो माँ बाप क्या सोचेंगे, है ना? तो हेलमेट जरूर लगाएगा ना। हमें के शीशे भी नहीं है दोनों, और क्या है, शीशे भी नहीं, कमियां क्या क्या है तेरे पास, है ना? एक तो इसको बंद कर, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहा है इसकी? कौन सी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक है? हाँ एक्टिवा है। तो इसको तू भी एक्टिव हो जा, है ना? अच्छी सी ले ले, हेलमेट जरूर ले ले। खरीद तो रखा है कि नहीं? लाइसेंस है तेरे पास? है, दिखा दिखा है लाइफ, कुछ तो होना चाहिए आदमी के पास। हाँ तो यहाँ हेलमेट भी रखने की जगह है। हाँ ये बढ़िया है, लाइसेंस देख लिया, शानदार। तो इसमें हेलमेट रखने की भी जगह है ना, तो तेरा कोई चोरी के भी नहीं लेगा। आज रोटी खा ली थी, फिर वो क्यों नहीं बोला? ठीक है, खाना खा लिया तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और अब तो तेरा छोटा सा एक बनवा देते हैं ताकि इसको नसीहत रहे। तो भाई थानेदार जी बनाओ इसका। जयपुर में आप काम कर रहे हैं, वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? आपकी जो आप कह रहे हैं कि जिन चीज़ों को आपने अपनाया वो जयपुर। बिल्कुल, शायद मैं रहने वाले कहाँ का हूँ ये पूछना चाह रहे हैं आप बेसिकली। एक्चुअली मेरी शादी हो गई, मैं कहीं का भी नहीं रहा। तो इस तरह से मैं हंसा के समझाता हूँ लोगों को कि भाई हेलमेट नहीं लगाओगे तो यमराज जी यहीं बैठे हैं, और स्ट्रिप नहीं बांधोगे तो जैसे शादी कर ली, गठबंधन नहीं किया, फिर बेवफा दूल्हा जो हेलमेट के रूप में भाग जाएगा, तो उसको गठबंधन में बांध के रखना जरूरी है। बत्तियां 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। तो ह्यूमर से समझता है आदमी। जो चीज़ों को लोग बहुत बड़े बड़े पोस्टर बैनर में जो ट्रैफिक पुलिस नहीं समझा पा रही है, उसको आप बहुत आसानी से समझा पा रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि अभी मैंने देखा कि आप आए और आप लग गए बताने लगे लोगों को, आपकी बातों को लोग सुनते बहुत गौर से हैं, उसके पीछे क्या वजह है? भाई आपने कहा कि बड़े बड़े पुलिस के बैनरों से कोई नहीं समझता। एक्चुअली कोई समझे ना समझे, हम उन्हीं को पढ़ के लोगों को समझाते हैं। जैसे देखो यमराज का ये लिखा हुआ है कि तेज गति जीवन की क्षति, मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात। तो ये पढ़ते हैं लोग, तो हर चीज का असर होता है। उस असर को और तेज करने के लिए सबको सामूहिक प्रयास करने पड़ते हैं। और मीडिया का विशेष मैं धन्यवाद देता हूं कि ये उस अच्छी चीज को पॉजिटिव लेते हैं। और बहुत जल्दी आप भी दिल्ली से कहाँ से आए हो? नहीं एबीपी न्यूज़ पे आप हैं, और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपका संदेश क्या है लोगों के लिए? दुनिया भर में ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स काम कर रहे हैं, दुनिया भर में ट्रैफिक अवेयरनेस में पुलिस काम कर रही है, उनके लिए क्या संदेश है आप? कि जो परेशानियां हैं लोगों तक जानी चाहिए, और बिल्कुल सही तरीके से जानी चाहिए। वरना मान लो अपन छोटी छोटी बात में बहस करें, तो कई बार मैं समझाइश में करता हूँ भाई नुकसान तो हो ही गया, आपस में जो लड़ते हैं या कोई एक्सीडेंट की स्क्रैच हो जाती है, मगर वो स्क्रैच तो छोटी सी, आप लड़ोगे तो हो सकता है माथे वाथे में ज़्यादा बड़ी आ जाए, तो लड़ो मत। और वो ढंग से समझाते हैं प्यार से, तो वो मानता है। श्रीमान हेलमेट कहाँ है? खाना खा लिया आज?
एक बार भी नहीं भूले उसको। क्या करते हो काम? सर मैं काम करते इधर काम करते हो तो जीटी में इतनी बड़ी जगह काम करते हो और आप हेलमेट क्यों नहीं लगाया? ये छोटा सा। तेरी उम्र कितनी है अभी? हो गया 18 का? हाँ जी 18 ज्यादा हो 18 से ज्यादा हो गया। शादी हो गया? हाँ जी हो गया। तो उसका तो ध्यान रख, तेरा नहीं रख रहा हो। ये बच्चा है भाई, ये कौन है? क्या है तू? है बेटे? आप क्या हो? पड़ोसी हो? तो इसको पता है क्या है? क्या है ये? भाई ये साथ ही रहते हैं। साथ ही रहता है। तो देखो तुमने टी शर्ट भी ऐसी खून वाली पहनी है बिना हेलमेट के, तो अगर बॉडी पे हो गया तो ऐसा है ना। देखो ये लाइट जैसे जल रही है ना, ऐसे दिमाग की बत्ती जला ले बेटे। आप त्वरित गति से जोक्स बना लेते हैं, कविताएं कह लेते हैं। स्पॉन्टेनिटी का लाफ्टर आर्टिस्ट भी हूँ और कवि भी हूँ, तो ये विधा लोगों ने पहचानी, हमारे पुलिस विभाग ने भी पहचानी कि ये तुरंत अच्छा असर आएगा इसका। क्या रील्स और शॉर्ट्स आप भी देखते हैं क्या? नहीं, मैं तो क्या देखता हूँ, वो हमारे साथी बनाते रहते हैं आपस में, तो वो लगा देते हैं। एक आपसे आखिरी सवाल है कि जो यहाँ पर काम हो रहा है, ट्रैफिक पुलिस इतना काम कर रही है, लोगों को लगता है कि ट्रैफिक पुलिस बैठी हुई है, रेड लाइट तोड़ी जा रही है, कई बार जाम लग जाता है, उसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? वाकई में क्या परेशानी है? क्या पुलिस की कमी है? अपने पास प्रशासन में जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, क्या वजह होती होगी? नहीं, दिनों दिन बहुत सारे व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, एक्सीडेंट की मात्रा बढ़ती जा रही है, 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। तो जितने हम प्रयास करते हैं उससे ज़्यादा व्हीकल्स आ जाते हैं, उससे ज़्यादा नए नए बच्चे आ जाते हैं, सोशल मीडिया का उनको असर भी आ जाता है। धूम मचा ले, फिर घुटने टूटते ही मम्मी बचा ले, फिर कमर की हड्डी टूट जाएगी तो भगवान उठा ले, फिर भगवान का फुर्सत नहीं है, थोड़े दिन ऐसे ही चला ले। तो ये चीज़ सतत प्रक्रिया है, इसको अपन आप सब मिलके ही हो सकता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां दूर तक जाएगा और हर घर में मुस्कान फैले। वरना तो एक बच्चे ने 2 लाइन लिखी जो मेरे दिल को झकझोर देती है कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। तो जब पापा घर पे नहीं आता, पापा एक सिंबॉलिकल वर्ड है। घर का कोई भी सदस्य अगर घर नहीं आएगा तो जिंदगी 2 ही मायने समझते हैं, प्लस और माइनस। तो कोई भी कहेगा कि भाई ये उंगलियां हैं 5, इनमें से छोटी है, इसका क्या काम है, दे दो। तो कोई अपनी कोई नखून भी नहीं देना चाहता, और मेरी मिसेज तो बिल्कुल नहीं देना चाहती, क्योंकि नखून पे वो इतने बड़े बड़े नेल पॉलिश लगा दिए। तो ये बात है। खूब ह्यूमर जरूरी है साहब जिंदगी में, हंसते मुस्कुराते अगर कोई बात कहेंगे और किसी को इज्जत दे के बात करेंगे और उसको समझाएंगे तो वो हमेशा के लिए उस गलती को छोड़ देगा, मेरा मानना ये है। ये थे हमारे साथ प्रवीण कुमार जी, जो जयपुर ट्रैफिक में इसमें अवेयरनेस कर रहे हैं, और इनकी वीडियोज़ को भारत में भी देखा जाता है। अलग अलग लोगों की कमेंट भी आते हैं, उसमें कई लोग कहते हैं कि इनके बताने के तरीके बहुत पसंद आते हैं। इसी वजह से इनके वीडियो पॉपुलर हो रहे हैं, इनकी बातों को भी लोग समझ और सुन रहे हैं।